डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़ चुके थे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाता है ये चीज़ आपको क्लियर हुई। दूसरी बात, जो ग्लूकोज है वो 2,4-DNP टेस्ट या फिर शिफ्ट टेस्ट क्यों नहीं देता है, वो भी चीज़ हमने क्लियर की। क्या था उसका आंसर कि जो ग्लूकोज के अंदर जो CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, उसी की वजह से शिफ्ट टेस्ट होता है और 2,4-DNP टेस्ट होता है। लेकिन एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन है वो बिजी हो गया है क्या करने में, रिंग बनाने में, इसलिए वो क्या नहीं देता, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता या फिर शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आती है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में हमने बात की थी अल्फा और बीटा। उसके बाद होवर्थ ने, ठीक है, एनोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म की, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म की है वहाँ पर, जिसको हम एनोमेरिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एनोमेरिक फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो वर्ड आता है, पाइरेन एंड फ्यूरेन। पाइरेन एंड फ्यूरेन आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। पाइरेन क्या है, जस्ट मैंने बताया था कि जो 6 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग, जिसमें कि 1 मेंबर क्या होना चाहिए, 1 मेंबर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए। 6 मेंबर रिंग में अगर 1 मेंबर ऑक्सीजन है तो उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पाइरेन। और यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ठीक है, जिसमें कि एक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्यूरेन। ठीक है, तो फ्यूरेन कौन शो करता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं पाइरेन की। पाइरेन मतलब अभी हम बात कर रहे थे ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज किस तरीके की स्ट्रक्चर शो करता है और होवर्थ स्ट्रक्चर उसकी किस तरीके की होती है। तो यहाँ पर होगा क्या, ग्लूकोज जो है उसमें जो रिंग है, रिंग के अंदर आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे या फिर अपने PDF को देखेंगे, बुक को देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो रिंग के अंदर कार्बन थे वो कितने थे, हमारे पास 5 कार्बन थे। 5 तो क्या है, कार्बन, और एक क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन। तो हो गया हमारे पास 5 कार्बन से बनी 6 मेंबर रिंग, जिसमें कि एक क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, पाइरेन। तो यहाँ पर देखिए क्या ग्लूकोज पाइरेन स्ट्रक्चर शो करता है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग हो गई है, जिसमें ये क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। अब हमें पता है लास्ट नंबर पर क्या प्रेजेंट था, CH2OH, तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया, CH2OH। अब आपको बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इजी मेथड बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या बना दिया, ये इस तरीके की फॉर्मेशन कर दी, पाइरेन स्ट्रक्चर बना दी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि जो लास्ट नंबर पर था वो क्या था, 6 नंबर पर CH2OH। यहाँ पर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 नंबर पे था, ठीक है। 6 नंबर पे तो ये आ ही गया, तो हमारे पास CH2OH कॉर्नर पर प्रेजेंट था, तो वो ये चीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास होगा क्या, CH2OH। अब आप नीचे क्या लगा दें, इसमें ऊपर OH है तो यहाँ पर नीचे है तो फिर ऊपर है तो फिर नीचे, यहाँ पर ऊपर, नीचे किससे इसको फिल कर देंगे आप, हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये आपकी जो स्ट्रक्चर बनी है, इसमें अगर OH कहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर, OH कहाँ पर प्रेजेंट है, ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोज। क्या बनाइए, बीटा डी ग्लूकोज। ये ध्यान रखना है आपको, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि जो OH है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास, तो ये बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट आप बनाएंगे, इसकी ये किस में चेंज हो सकती है, दोनों आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाती है। तो अब दूसरी भी, ये बीटा है तो अल्फ़ा भी बनानी है अपन को। अल्फ़ा बनाने के लिए प्रॉपर नहीं बनी है, सेम चीज़ें रहेंगी सारी की सारी,
CH2OH, H, OH, ऊपर OH, नीचे OH, ठीक है, H, H, H। यहाँ पर जो चीज़ थी, ये वाला जो कार्बन के पास, फर्स्ट नंबर के कार्बन के पास जो OH पहले ऊपर लग रहा था वो कहाँ लग जाएगा, नीचे, और यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर देखो सेम एटम प्रेजेंट है, सेम ग्रुप प्रेजेंट है, तो जब सेम ग्रुप आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ग्रुप्स के बीच में जितने ज़्यादा दूर होंगे उतना कम इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप हैं वो बिल्कुल पास में है, इसलिए इंटरेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इंटरेक्शन ज़्यादा होने पर क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो है वो कम स्टेबल होता है, जबकि बीटा डी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको, इम्पॉर्टेंट है, आपको ये वाली चीज़ पता होना चाहिए कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज क्या है। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर में, ये कौन सी, हॉवर्थ स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, फ्यूरेनोज नहीं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर में जो बना रहे हैं अपन, बीटा डी ग्लूकोज ज़्यादा स्टेबल है जबकि अल्फ़ा डी ग्लूकोज कम स्टेबल होता है। ठीक है, और इसका जो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका प्रोडक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, लगभग 65% ये बनता है। ठीक है, और रिमेनिंग ये बनता है, 35% क्या बनता है, अल्फ़ा बनता है। ठीक है, इसका क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन जो है, किसका, अल्फ़ा का क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन जो है वो 30 डिग्री पर मिलता है अपन को, जबकि इसका क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन हमें 98 डिग्री पर मिलता है। बॉइलिंग जो पॉइंट है वो क्या है इसका, बीटा का 98 डिग्री। तो ये वाली चीज़ हो गई आपके हॉवर्थ स्ट्रक्चर। बनाना बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, पायरेनोज स्ट्रक्चर बना लीजिए। पायरेनोज स्ट्रक्चर क्या होती है, 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें कि एक क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। उसके बाद आप ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऊपर CH2OH यहाँ पर आप लगाते हैं तो ऊपर नीचे और ये ऊपर। अब यहाँ पर ये देखना है कि ऑक्सीजन के जस्ट पास में अगर OH है तो ये बीटा स्ट्रक्चर है, और ऑक्सीजन के ये अगर इसका अपोजिट कर दें अपन, यहाँ पर H कर दें और ऊपर यहाँ पर OH कर दें और ऊपर H कर दें, तो ये कौन सी बन गई, अल्फ़ा स्ट्रक्चर बन गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होती है हॉवर्थ स्ट्रक्चर, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हेमी एसिटेल क्या होता है, हेमी एसिटेल क्या है, जब CHO ग्रुप और OH ग्रुप रिएक्ट करता है तो जो स्ट्रक्चर बनती है वो क्या है, हेमी एसिटेल। तो ग्लूकोज जो है वो हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर शो करता है। क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पर CHO ग्रुप है और 5th नंबर पर जो OH ग्रुप है वो उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है और रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको कि हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है, अब हम पढ़ते हैं म्यूटे रोटेशन। ठीक है, नया चीज़ आई है हमारे पास, म्यूटा रोटेशन। इसको एनोमेरिक फॉर्म क्यों बोलते हैं, एनोमेरिक फॉर्म का मतलब क्या है, एनोमेरिक फॉर्म का मतलब है दो साइक्लिक हेमी स्ट्रक्चर बन रही थी, अभी बनाई थी अपन ने, हेमी एसिटेल फॉर्म्स। ठीक है, 2 हेमी एसिटेल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, जिसमें कि सिर्फ एक ही कार्बन, देखो ये वाला जो कार्बन है उसके ऊपर OH लग गया और नीचे H लग गया। ठीक है, तो ये बीटा फॉर्म बन गई। ठीक है, और अगर ऊपर H है और नीचे OH है तो ये अल्फा फॉर्म बन गई। तो ग्लूकोज की 2 हेमी एसिटेल फॉर्म, ग्लूकोज की क्या है, 2 हेमी एसिटेल फॉर्म, जिनकी स्ट्रक्चर, जिनका कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन चेंज होने पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस तरीके की जो इस वाले कार्बन को हम क्या बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर जो OH ग्रुप प्रेजेंट है इसकी पोजीशन में जब चेंज आता है तो स्ट्रक्चर भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और जो आपस में 2 स्ट्रक्चर बनती है वो एक दूसरे की क्या कहलाती है, एनोमेरिक फॉर्म कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोमेरिक फॉर्म कहलाती है। और जिस कार्बन पर OH की पोजीशन चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक। अब आता है हमारे पास
अच्छा, ये तो सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ रहे हैं। दीज आर मिरर इमेज, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। अब आता है हमारे पास म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन नया वर्ड आया है हमारे पास, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का मतलब ये भी इसी चीज़ से रिलेटेड है, सेम चीज़। क्या बनाया अपन ने, ग्लूकोज की सिंपल चेन रिएक्शन, चेन स्ट्रक्चर है हमारे पास। ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज में भी चेंज हो रहा है और बीटा डी ग्लूकोज में भी, बीटा डी ग्लूकोज में भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जितना अल्फा डी है उतना ही क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद इमीडिएटली जो अल्फा है वो बीटा में चेंज हो जाएगा। बीटा का जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाएगा और अल्फा क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि अल्फा कम स्टेबल है और बीटा ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन, यहाँ पर हो क्या रहा है, ग्लूकोज रोटेट होता है और अल्फा बनाता है और बीटा बनाता है। तो दिस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है इन द सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज भरा है, उसमें रोटेशन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू, तो एक इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि अल्फा भी प्रेजेंट है हमारे पास और बीटा भी प्रेजेंट है। उस सॉल्यूशन में अल्फा भी है और बीटा भी प्रेजेंट है। उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, उस पोजीशन को, उस इक्विलिब्रियम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है ये कार्बोहाइड्रेट में मिलती है और कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में ये प्रॉपर्टी हमें दिखाई देती है, कौन सा, म्यूटा रोटेशन, जिसमें कि अल्फा और बीटा फॉर्म इक्विलिब्रियम में होते हैं। उस पोजीशन को, उस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, हाँ, स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होती है, बीटा डी की, लेकिन बनते दोनों हैं, इक्विलिब्रियम में भी होते हैं। उस चीज़ को हम बोलेंगे म्यूटा रोटेशन। क्लियर है? आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स विच हैव बीन स्टडीड टुडे। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द, हमने अभी ग्लूकोज के बारे में पढ़ा था, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रुक्टोज के बारे में। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे and take care of you.